हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से जो भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग डेली की तरीके से आज भी कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक्स पे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली एसएससी, यूपीएससी और एनटीपीसी की जो परीक्षाएं हैं, जो उनमें आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उस लेवल के हम लोग क्वेश्चंस में चर्चा करेंगे। कल का क्वेश्चंस, जैसे कल का क्लास गैप था क्योंकि कल इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो उसके भी जो भी क्वेश्चंस फिल्टर किए हैं हमने वो आज वाले वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं उसको रिवीजन के तौर पे आप अपनी डायरी में नोट करते चलिएगा। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहले चर्चा करेंगे कल के क्वेश्चंस की। तो कल का पहला क्वेश्चन था कि वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कारों की घोषणा जो हुई है, यहाँ पे पूछा नहीं गया है, इस पर आप करेक्ट कर लीजिएगा कि वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है वो किस मिशन के तहत की गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत मिशन। तो इसे अपने आंसर से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों आपको पता होगा, अभी हमने कल के वीडियो में इससे चर्चा किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही होगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को हम प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसे जो है मनाना कब से शुरू किया गया है, इसे वर्ष 1966 से मनाना शुरू किया गया है। और आपको बता दें इस वर्ष की जो थीम है वो है लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिंग द फ्यूचर। तो ये इसका जो है थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की यह घोषणा की है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा धूल हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है, और अभियान के तहत पूसा कृषि संस्थान द्वारा विकसित एक तकनीकी का इस्तेमाल पराली जलाने के खतरे को रोकने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सरकार प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए एक फोटो आधारित ऐप ग्रीन दिल्ली लॉन्च करेगी, और यह ऐप इस महीने के अंत से पहले नागरिक के लिए लॉन्च किया जाएगा। चलिए हम लोग बात किए दिल्ली के बारे में। तो आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे आपने पढ़ा ही, अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेकिन यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दोस्तों हमने उपराज्यपाल की क्यों बात की, क्योंकि आपको हमने कुछ दिन पहले बताया था कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, और जो भी राज्य हैं केंद्र शासित राज्य नहीं है उसमें जो है राज्यपाल होते हैं, इसलिए हमने उपराज्यपाल की बात कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हवाई अड्डा बना एएआई का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा। तो यहाँ पे 4 एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मतलब कि एएआई का पहला हवाई अड्डा बन गया है। आपको बता दें कि 500 किलोवाट भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था, और इस संयंत्र की अनुमानित लागत जो आई थी वो 2.8 करोड़ रुपए है, और पूरी तरह से बिजली तटस्थ होने के साथ पुदुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है पुदुचेरी हवाई अड्डा। इसके बारे में आपको बता दें तो पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है। पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं डॉक्टर किरण बेदी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शहर या राज्य की मशहूर मिर्च डाले खुर्सीली को मिला जीआई टैग। यहाँ पे राज्य भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिक्किम। तो सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डाले कुर्सेनी के नाम से जाना जाता है,
उसे जो है केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग, इसके बारे में हमने आपको काफ़ी बार बताया है कि जीआई टैग का पूरा नाम क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है। डाले खुरसली अभी स्थानीय बाजार में करीब 480 रुपये किलो के हिसाब से बेची जाती है और डाले खुरसली को सिक्किम की ओर से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर भारत सरकार की जीआई रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि डले खुरसली उत्पादों का सबसे बड़ा निर्माता राज्य सरकार के स्वामित्व वाला सिक्किम सुप्रीम है। अच्छा, सिक्किम के बारे में बात की गई है तो आपको बता दें, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन डी सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा ने आईएसएस पर किस अंतरिक्ष यात्री के नाम से भेजा कार्गो स्पेस क्राफ्ट। यहाँ पे 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कल्पना चावला। तो आपको बता दें कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा ने अपनी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखे एसएस कल्पना चावला नामक नॉर्थरोप ग्रुमैन रिसप्लाई साइगन्स अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इस अंतरिक्ष यान को वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएस में नासा की वालाप्स फ्लाइट फैसिलिटी में एक मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट से एक एंटी रेंज रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, जो कि लगभग 8000 पाउंड की वैज्ञानिक जांच, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन या आप कह सकते हैं कि वाणिज्यिक उत्पाद और अन्य कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वितरित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। कल्पना चावला की बात की गई है यहाँ पे, तो कल्पना चावला के बारे में आपको बता दें कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुँचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और कोलंबिया आपदा में अंतरिक्ष शटल में मारे गए 7 क्रू सदस्यों में से ये एक थी। जब 2003 में पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के दौरान अंतरिक्ष यान दुर्घटना में ग्रस्त हो गया था, उसमें इनकी डेथ हुई थी। आपको बता दें कि इसमें आपके कुछ परीक्षाओं में और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि नेशनल एरोनॉटिक्स की बात की गई है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक इस समय कौन है, वो है जिम ब्रिडेन स्टाइन। यहाँ का मुख्यालय कहाँ है, मतलब कि नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो नासा का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कवरिंग ऑफ हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक का विमोचन किसने किया। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह। तो आपको बता दें कि केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक एक काफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है, जिसे पद्मपाड़ी बोरा द्वारा लिखा गया और भूमिका अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी गई है। आपको बता दें किताब के बारे में, तो किताब इस पुस्तक में विभिन्न जातीय जनजातीय की विरासत, विश्वास, आस्था और परंपराओं को दर्शाया गया है, जो कि उत्तर पूर्वी के सबसे बड़े राज्य असम में रहते हैं। अब आपको बता दें कि पद्मपाणी बोरा की यह पुस्तक असम के अनदेखे पहलुओं की भव्यता और महिमा को समझने में मदद करेगी। पद्मपाणी बोरा के बारे में आपको बता दें, इनके बारे में बात कही गई है, तो ये लेखक पद्मपाणी बोरा पेशे से भारतीय राजस्व सेवा मतलब कि आईएएस 2009 के बैच के एक अधिकारी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने खुद को एक कुशल लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त की है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विविध बारीकियों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन किया, जो कि डिस्कवरिंग ऑफ हेरिटेज ऑफ असम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विष्णु शिवराज पंडितन ने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के किस खेल में जीत हासिल की। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑनलाइन शूटिंग में। तो आपको बता दें कि भारत के विष्णु शिवराज पंडितन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। कितना मीटर? 10 मीटर। और
इनकी उम्र जो है अभी वो मात्र 16 वर्ष के हैं और इन्होंने 251.4 का स्कोर कर 2 अंकों के स्पष्ट अंतर से यह खिताब जीता है। अच्छा, आपको बता दें कि इसमें दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी फ्रांस के एटने जर्मन दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले स्थान पर विष्णु शिवराज पंडितन थे, जो कि भारत की तरफ से इन्होंने यह चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसमें जीता है? ऑनलाइन शूटिंग में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने गलवान झड़प के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के लिए किस स्थान पर स्मारक बनाया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लद्दाख। आपको बता दें, भारतीय सेना ने अभी हाल ही में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हिंसक झड़प में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाया है और इस स्मारक में 15 जून को वीरगति को प्राप्त हुए सभी 20 कर्मियों के लिए जो है स्मारक बना है, जिनमें उनका नाम है। और आपको बता दें कि इसमें जो है इस स्मारक में जो शिलालेख गैलेट्स ऑफ गलवान शीर्षक से है। किस नाम से है? शिलालेख जो है वो गैलेट्स ऑफ गलवान शीर्षक से है। और इस घटना के दौरान सेना का नेतृत्व कर्नल बी संतोष बाबू कर रहे थे। जिसमें वो झड़प हुई थी, कर्नल बी संतोष बाबू की उसमें डेथ हुई थी। आपको पता भी होगा, अभी वो लद्दाख में वो स्मारक बनाया गया है, जिनमें 20 कर्मियों के याद के लिए वो स्मारक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इमैनुएल कारपेंटर और जेफिनर ए डोडना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे 4 क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, केमिस्ट्री में। तो आपको बता दें कि स्टॉकहोम रसायन विज्ञान में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, जो वो अभी रिसेंटली बुधवार को हुई थी। बुधवार मतलब कि आपकी डेट जो है वो 7 तारीख को इसकी घोषणा हुई है। और जिसमें रसायन का नोबेल पुरस्कार फ्रांस की वैज्ञानिक इमैनुएल कारपेंटर और यूनाइटेड स्टेट की जेनिफर डोडना को मिला है। दोनों को इस साल का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की पद्धति का विकास करने के लिए मिला है। तो किस क्षेत्र में मिला है? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा, केमिस्ट्री के क्षेत्र। केमिस्ट्री मतलब रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2020 में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, टोक्यो। आपको बता दें कि दूसरी क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक जापान के टोक्यो शहर में आयोजित की गई, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। उन्होंने संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के महत्व को स्वीकार किया। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, टोक्यो, जिसमें जो है भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में किस फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्विगी। तो आपको बता दें कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में स्विगी के साथ हाथ मिलाया है। हाथ मिलाया मतलब उसके साथ हस्ताक्षर किया है। और इस कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान की जाएगी। यह पहल पायलट आधार पर 5 शहरों जैसे कि अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में शुरू की गई है। इसे बाद में देश के सभी हिस्सों में विस्तारित किया जाएगा। अभी ये 5 शहरों में विस्तारित हुई है, इसके बाद ये देश के सभी विभिन्न शहरों में ये प्रस्तावित की जाएगी, जो कि इससे भारत सरकार द्वारा स्विगी के साथ ये साझेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 2 क्वेश्चन, तो उसमें हम बात करेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में, जिसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर देना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेज़बानी की? 4 शहरों के नाम दिए गए हैं, इनमें एक शहर आपका सही आंसर होगा, जिसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और उसके बारे में डिटेल में अपना आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, किस फिनटेक कंपनी ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? यहाँ पे 4 एप्लीकेशंस के नाम दिए गए हैं,
जिसमें आपका एक आंसर सही होगा, उसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर डिटेल में टाइप करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। या अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपको नहीं समझ में आई है तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं या उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।